चलिए, आप सबका स्वागत है बिहार दरोगा सिलेक्शन बैच में। जैसा कि हम यहाँ पर बिहार दरोगा की तैयारी करने जा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से बेसिक मतलब होता है बिल्कुल आधारभूत समझ देते हुए आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। ये टारगेट बैच नहीं है कि आपको फाउंडेशन बैच है, लेकिन फिर भी क्या है कि एग्जाम के पहले तक इसका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको जीके जीएस भी पढ़ना है और मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है। तो जीके जीएस वाला जितना टॉपिक है, जितना सब्जेक्ट होता है, वो हम कवर करेंगे। और मैथ रीजनिंग वाला जितना सब्जेक्ट है ये हमारे सर कवर करेंगे, जिनका नाम है सूरज प्रताप सर। तो जो नहीं जानते उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं। बेसिकली कि ये भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, उसमें से कई सारे रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो उनका भी एक अनुभव आपको देखने को मिलेगा। और मैथ रीजनिंग पे इनका अच्छा खासा पकड़ है। तो ये बेसिकली क्या है कि प्रयास करेंगे कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से अपर लेवल तक बताया जाए। आप मैथ जानते हैं या नहीं जानते, इससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस यहाँ से क्या करना है, आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। एक और चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चा सोचते हैं कि बिहार दरोगा बनना है, आप बिना मैथ रीजनिंग के बन जाएंगे, तो नहीं बन पाइएगा। तो देखिए, आप समझिए क्या होता है कि प्री में तो 5-6 क्वेश्चन रहता है, लेकिन मेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको 25 के आसपास मैथ रीजनिंग मिला करके रहता है। और 25 में क्या है कि कम से कम हमको प्रयास करना चाहिए, मिनिमम अगर कमजोर भी है तो 20 के आसपास स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैथ में एक्यूरेसी पूरा हो सकता है, लेकिन जीके जीएस में उसको एक्यूरेसी पूरा नहीं हो सकता है। अब अगर क्या है कि मैथ रीजनिंग पढ़वे नहीं कीजिएगा तो स्कोर तो इधर होगा नहीं, प्री भी होगा, मेंस भी होगा, लेकिन मेरिट आपका नहीं बनेगा, फिर आ जाइएगा जीरो पर। तो मैथ रीजनिंग पढ़ना जरूरी है। ऐसे डरना नहीं है। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। हम देखिए 2015 के बाद वो हम मैथ नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैथ बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि बाबू क्या है कि फाउंडेशन अपना बेसिक्स को मजबूत बनाए हुए हैं। तो इसी यहाँ पर क्या प्रयास करेंगे कि आपको बेसिक्स को मजबूत बनाया जाए, ठीक ना। तो उनको हम बुलाते हैं। अच्छा, ऐसे हड़वाइएगा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीजें चलेगा बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा। और कैसे पढ़ाना है, कैसे आपका दिमाग में डालना है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारे टीम पर छोड़ दीजिए। हम जितना करवाएंगे उतना आपको करते चलना है, समझ में ना। अच्छा, एक और चीज क्या है कि जैसे बिहार दरोगा का जो कोर्स जो आपका ये वाले सिलेक्शन बैच है, कुछ बच्चों का नाम था कि पीवाई क्यूज बैच। पीवाई क्यूज, वो पीवाई क्यूज बैच क्या है, अलग है। फिर VS ईयर क्वेश्चन क्या है, वो बिल्कुल अलग बैच है। उसमें बहुत सारा स्टूडेंट का नाम क्या था कि पीवाई क्यू जो बैच है, उसमें जैसे मान लीजिए उसमें का फीस कितना है, आपको 699 रुपया है कि सर हम लोग तो ये भी लिए हैं, तो उसमें हम लोग को छूट वगैरह मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या है कि हम विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल टीम से हम बात करें कितना में एडजस्ट किया जा सकता है। तो कल इसके बारे में बताएंगे। हम प्रयास करेंगे बिल्कुल रीजनेबल फीस कर दिया जाए। और साथ ही क्या है कि सब बच्चा ले सके। और देखिए, अगर आपको बिहार दरोगा बनना है तो प्रीवियस ईयर पर पकड़ होना ही चाहिए। हालांकि हम आपको सिलेक्शन बैच में प्रयास कर रहे हैं क्या कि टॉपिक पढ़ाने के पहले क्या है कि आपको सब्जेक्ट क्या करें, जो क्वेश्चन पूछा गया उस सब्जेक्ट का, टॉपिक का क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे संविधान सभा पढ़ाएं, तो संविधान सभा का पहले हमने क्या किया है, आपको क्वेश्चन को वहां पर दे दिया है ताकि पता चल सके, ठीक ना। लेकिन अब क्या है कि इसमें तो समय लगेगा, अभी तो कोर्स में समय लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम एक बार देख लीजिए, ठीक ना। आज जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन वाला जो है, इसमें क्या है कम से कम क्या है 125 के आसपास लेसन आएगा, 2-2 घंटा के आसपास। पिछले बार क्या है कि मात्र 17 को ही लेसन दिए थे, और वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट किया था बच्चा को जो मेंस वगैरह दिए हैं। तो अब समझिए 125 को लेसन दे रहे हैं। और इसमें अगर कोई टॉपिक है तो पूरा टॉपिक डिटेल से चर्चा कर दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक तरह से बोलिए कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और खास करके उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चा क्या है कि मेंस दे रहे हैं और मेंस लगातार फेल कर जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपका पकड़ नहीं है। साथ ही अगर आपको तैयारी करना है, बिहार दरोगा की तैयारी करना है, और सोचते हैं कि भाई कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो बताता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर नहीं बताया जाता है। अगर 2-4 वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्या है, डिटेल से बताया जाता है। अगर एक टॉपिक है तो आपस में इंटरलिंक किया जाता है। तो इसका फीस जो है हम लोग कम करवा देंगे, लेकिन टेक्निकल टीम से थोड़ा हम लोग बात करके देख लेते हैं क्या वहां पर लगता है। और हम प्रयास करेंगे कि जितना मिनिमम हो सकता है ना, बहुत मिनिमम, उतना हम मिनिमम करवा देंगे। ये समझ में आ गया? चलिए, अब क्या है कि यहाँ पर आज जो है आपका मैथ वाला क्लास क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो अब सूरज सर आपको आगे बताएंगे जो भी बताना होगा। सर आइएगा इधर। आवाज में समस्या है? अच्छा, देख लेते हैं, वो हो सकता है। जिनको भी आवाज में समस्या दिखाई दे रहा है दोस्त ना, एक बार अपना एप्लीकेशन से बाहर जाइए, जैसे कैसे हम बाहर गए हैं, और दोबारा क्या है कि फिर से ओपन करेंगे तो सही हो जाता है। देखिए सही हो गया ना। हाँ, तो वही होता है कि जो समस्या होता है ना। आइए, अब एक और चीज बोलते हैं। ठीक है, बैठिए बैठिए। अब देखिए क्या है।
अब क्या है कि पहला क्लास किसी का होता है तो वहाँ हेजिटेशन भी होता है। अगर आप ही को यहाँ पर खड़ा कर दिया तो हेजिटेशन होगा, लेकिन सर बहुत सारा क्लास लिए हुए हैं, लेकिन इस बैच के लिए क्या है, पहला क्लास है, ठीक ना। तो थोड़ा सा भी सहयोग की आवश्यकता पड़ता है। और देखिए ये बेसिकली क्या है कि बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, मतलब आपको हवाने की आवश्यकता नहीं। अगर वो समझ में नहीं आएगा, सर से दोबारा पूछिएगा, बिल्कुल आपको पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम के पहले तक हमको मैथ रीजनिंग का ऐसा पकड़ हो जाएगा कि एग्जाम में किसी तरह से मैथ रीजनिंग पूछे, चाहे अर्थमेटिक से पूछे, चाहे आपको एडवांस मैथ से पूछे, क्योंकि एडवांस मैथ से भी हर तरह में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो सारा का यहाँ समाधान आपका हो जाएगा। और बाकी तो विशेष क्या है कि हमसे ज्यादा तो एक्सपर्ट सर है मैथ रीजनिंग में, अब तो हम तो बहुत पहले पढ़े थे, है ना। तो विशेष अपना है सर बताएंगे, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम नहीं है, साउंड प्रॉब्लम ठीक हो गया। जैसे क्या होता है कई बार ना कि आवाज टकराता है, तो जैसे ही टकराएगा आवाज तो बोलिएगा बच्चा को कि एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाइए, दोबारा ओपन कीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस देखिए सही हो गया। चलिए लीजिए। बच्चा ये पढ़ना, इसको बताना पहले ये। चलिए देखिएगा, कुछ लोग हमसे परिचित भी होंगे और कुछ लोग परिचित नहीं भी होंगे, ठीक है। नहीं परिचित हैं, वो परिचित आज हो जाइएगा, और जो परिचित पहले से हैं वो तो परिचित रहेंगे, ठीक है। हमारा जो अनुभव है, हम काफ़ी सारे जो अलग अलग तरह के एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, ठीक ना, और अदर एग्जाम जो होते हैं उसमें क्वालिफाई वगैरह हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो एग्जाम है उसमें मेरिट भी लगा है, ठीक है ना, लेकिन उसमें हम जा नहीं पाए, उसको भी इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा, ठीक है। कोई कि हर लीग लोग का क्या रहता है, अपना लेवल रहता है कि नहीं हम इस लेवल तक जाएँगे और यहाँ तक रहेगा, मिलेगा तो हम जॉइन करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम जॉइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम भी वैसा किए कि कुछ लोग लोअर एग्ज़ाम था, तो उसमें हम लोग को इंटरेस्ट नहीं रहा था, क्योंकि क्यों मेन पर्पज़ फिर क्या रहता है वहाँ पे जाने के बाद? मेन पर्पज़ रहता है पैसा, ठीक है। और वहाँ पे है कि पैसा कम मिलेगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कोई वहाँ पे जॉब नहीं करेगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा हम लोग को लगा कि नहीं, इसमें हम लोग अपना अच्छा कर सकते हैं, तो अच्छा उस लेवल तक अगर होगा, तो देखा जाएगा। ठीक है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैथ पढ़ेंगे और मैथ का जो भी सिलेबस है, जो पूछा गया है बिहार दरोगा में, ठीक है ना? उस सिलेबस को हम लोग पहले देख लेंगे, ठीक है? और उसके हिसाब से जैसा आप लोग बताइएगा, उसके हिसाब से हम लोग टॉपिक वाइज़ क्या करेंगे, पढ़ाई करते चले जाएँगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिएगा, देखिए हम लोग मैथ में इसमें पढ़ते क्या-क्या है? तो मैथ में 2 चीज़ें आता है, एक आता है अरिथमेटिक्स आता है, एडवांस आता है, ठीक है? तो अरिथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे पहले। अरिथमेटिक्स होगा एक तरफ क्या होगा, एडवांस होगा, ठीक है? अब देखिए अरिथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, 4 सेक्शन में हम बाँटते हैं, ठीक है ना? बाकी सब लोग अलग-अलग तरह के पढ़ाते हैं, हम अपना 4 सेक्शन में बाँटते हैं, सीक्वेंस वाइज़ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ए सेक्शन में जो रहता है ना, इसमें रहता है रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात होगा, ठीक है? ये आएगा इसमें, ये सेक्शन का पहला पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट इसमें आएगा पार्टनरशिप, ठीक है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, साझेदारी होगा, साझेदारी होगा। और इसका जो थर्ड सेक्शन जो आता है, इसमें आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिलाने वाला काम, यानी मिश्रण होगा। और इसको क्या बोलते हैं, एलिगेशन को बोलते हैं पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग-अलग करना, ठीक है? मिश्रण का मतलब क्या हो गया, मिलाना, और एलिगेशन का मतलब पृथक्करण मतलब अलग-अलग करना उसको, ठीक है? अगला जो इसमें आता है, इसी के आधार पर चौथा में देखिए, तीसरा इसमें इसको मान सकते हैं और चौथा इस सेक्शन को, क्योंकि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? ये है मिलाने वाला का काम करता है और ये हटाने का काम करता है, ठीक है? तो इसमें जो चौथा सेक्शन अगर मान सकते हैं और पाँचवाँ इसमें मानिएगा तो क्या मानिएगा? एवरेज इसमें मान सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एवरेज में भी रेशियो का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? ये आपको आ गया पार्ट 1 में आ गया, यानी ए पार्ट में आ गया। बी पार्ट में जो आता है, पहला में आएगा आपको परसेंटेज, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत।
और इसमें सेकंड जो आएगा लाभ हानि आएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड क्या आएगा, लॉस आएगा, यानी क्या आएगा, लाभ हानि। तीसरा जो इसमें आता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये आएगा साधारण ब्याज, ठीक है। और क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। जब ये दोनों सेक्शन जब हो जाएगा तो एक आता है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, किस्त वाला जो होता है। क्या होता है, किस्त वाला होता है, इंस्टॉलमेंट का होता है। किस्त पर आधारित जो होगा ना उसको बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। मतलब क्या है कि इसमें परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद होगा सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जब हो जाएगा तो उसमें क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट जो किस्त वाला आता है, ठीक है। जैसे सुने कि किस्त पर लोग गाड़ी लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे उसको निकालें कि हमको कितना मिलेगा उसमें, कितना उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। आगे जो आता है देखिएगा, तीसरा पार्ट हो गया सी। सी में आ जाएगा टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य होगा। ठीक है। टाइम एंड वर्क जैसा रहता है उसी हिसाब से आता है पाइप एंड टैंक होता है, ठीक है। तो इसी पर क्या आ जाएगा, दूसरा में इसको क्या आएगा, पाइप एंड टैंक हो जाएगा। ठीक है। अंकी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें। चौथा जो डी पार्ट जो आता है इसमें, इसके अंतर्गत जाएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, समय, चाल और क्या हो जाएगा, दूरी। अब इसी के कॉन्सेप्ट पर क्या आता है, रेलगाड़ी आता है। रेलगाड़ी से संबंधित जो रहेगा ना, रेलगाड़ी से संबंधित इसी में आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या आता है, नाव और धारा आता है। नाव धारा जो रहता है उसी में रहता है स्पीड टाइम डिस्टेंस रहता है। तो क्या हो जाएगा, नाव और धारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सारा सेक्शन जो आएगा क्या आएगा, इसी सेक्शन में आएगा। और ये कितना सेक्शन में आया, डी सेक्शन में। क्या अर्थमेटिक्स में इससे भी ज्यादा होता है, इससे ज्यादा पॉइंट्स होता है, पिछला एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अर्थमेटिक्स में क्या आता है, रेशियो, अनुपात समानुपात। उसके बाद आ जाएगा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद आएगा मिक्सचर एलिगेशन आएगा, फिर आ जाएगा एवरेज, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। परसेंटेज के आधार पर क्या रहता है, लाभ हानि रहता है। और लाभ हानि जब रहेगा, परसेंटेज खत्म होगा तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, फिर किस्त पर आधारित जो क्वेश्चन रहता है वो आता है। क्लियर यहाँ तक। आगे जो दिया गया है, आगे कहता है क्या है, टाइम एंड वर्क हो जाएगा। टाइम एंड वर्क मैंने कार्य और समय जिस जैसा रहता है उसी प्रकार से क्या होता है, पाइप एंड टैंक होता है। तो पाइप एंड टैंक उसी आधार पर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, तो समय, चाल और दूरी। इसमें आएगा रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी के साथ साथ क्या आ जाएगा, नौधार आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा और जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, मिसलेनियस में डाल लेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से इतना ही चैप्टर आता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग एडवांस में आते हैं आगे, ठीक है। एडवांस मैथमेटिक्स। अब देखिए एडवांस मैथ में रहता क्या है, पहला पार्ट जो हो जाएगा वो नंबर सिस्टम हो जाएगा। नंबर सिस्टम, ठीक है। हाँ, उसमें एक तो और बच गया है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना। लसा मसा का जो है ना उसमें बचा हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है ट्रिगो, ठीक है। थर्ड में आ जाएगा आपको मेंसुरेशन, और फोर्थ में आपको आ जाएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा। और फिफ्थ में आ जाएगा आपको ज्योमेट्री, ठीक है। इसको वाले संख्या पत्ती बोलेंगे। अब देखिए संख्या पत्ती में होता है, संख्या पत्ती सिर्फ कहने का ही छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। देखने में लग रहा है कि छोटा होगा, लेकिन इसमें काफी सारे चीजें।
से यूनिडिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, विभाजता का नियम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ये सब सारे क्या आते हैं? नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या ट्री वो तो जाए ना त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में ही आ जाएगा, त्रिकोणमिति तो फार्मूला बेस्ड आता है एक तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। जो ऊंचाई और दूरी रहता है एक अलग चैप्टर उसमें रहता है, इसी पढ़ाई रहता है, छोटा इसका चैप्टर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति आएगा। अब देखिए क्षेत्रमिति में होता क्या है? क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में दो तरह के रहेगा, एक रहेगा 2D फिगर, एक रहेगा 3D फिगर। 2D में क्या क्या चीज आएगा? जैसे वृत्त आ गया, चतुर्भुज आ गया, त्रिभुज आ गया, है ना, तो ये सब क्या आएगा? 2D में आता है। और जिसमें आयतन निकालना रहेगा वो क्या रहेगा? 3D में आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आयतन रहेगा वो 3D में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अलजेब्रा में क्या आता है? अलजेब्रा तो पढ़ना ही, अगर किसी को भी मैथमेटिक्स सीखना है और कैलकुलेशन को उसको ठीक करना है, ठीक है, तो अलजेब्रा आना चाहिए। कुछ मत करे, वो अलजेब्रा बनाए चुपचाप, ठीक है। अलजेब्रा में इतना कैलकुलेशन हो जाता है ना, क्योंकि उसको कैलकुलेट करने का क्षमता बढ़ जाता है, तो सोचने समझने का क्षमता भी उसमें क्या होता है? डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अलजेब्रा है। इसके बाद क्या आता है? ज्योमेट्री आता है। तो ज्योमेट्री एक चीज बता रहे, ज्योमेट्री जो है ऐसे लेवल भी हाई रहता है, जो ज्योमेट्री सीजे लेवल तक बना लेंगे उनको कहीं किसी प्रकार का किसी भी एग्जाम में ज्योमेट्री का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर किन्हीं को भी अगर मैथ रीजनिंग का अगर मैंने एक्सपर्ट बनना है, मैंने अच्छा करना है उसमें, ठीक है, चुपचाप वो क्या करें? सीजीएल के बनाना शुरू करें, ठीक है। उनको अगर अच्छा करना है तो जैसे देखिए बिहार दरोगा में है क्या? 10 नंबर का आप लोग प्री में पूछता है, ठीक है। और फिर क्या पूछता है? 25 नंबर का या 20 से 25 नंबर के आसपास में क्या चीज पूछता है? मैथ से पूछता है, नहीं मेन से पूछता है। कितना जाएगा टोटल आपको प्री और मेंस मिला करके? 35 मार्क्स का, ठीक है। हालांकि मानते हैं कि प्री क्वालिफाई है ना, प्री तो क्वालिफाई है, मेंस तो उसमें नंबर जुटेगा। अब क्या लगता है, अब मैथ में आप क्या करते हैं? 25 में 25 बनाया जा सकता है। जो अच्छा खासा अगर पहले से बेसिक जिनको ठीक ठाक है वो 25 में 25 बना सकते हैं, जिनको ठीक नहीं है कम से कम तो 25 में तो 22 23 बना सकता है, एक आध दो को तो छोटे कौन से, ठीक है। समझ रहे हैं इसको? अब देखिएगा इसमें बताते हैं। अब यहाँ तक तो ये चीज बन गया कि ज्योमेट्री अगर कवर करें तो ज्योमेट्री उतना इसमें खास पूछता नहीं, हम लोग क्या चलेंगे? लेवल तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? यहाँ तक इन्हें कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? शुरू में जो क्या था चैप्टर हम लोग क्या था? रेशियो प्रोपोर्शन था ना। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला चैप्टर क्या है? अनुपात समानुपात। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे, ठीक है। यानी अनुपात और समानुपात को क्या करें? हेडिंग डालिएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या चलते हैं? आगे चलते हैं, यानी अनुपात समानुपात। अब देखिए इसमें कुछ लोग होंगे जो पढ़े हुए होंगे, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि हमको ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमको क्या लेके चलना पड़ेगा? जीरो से लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन जो जानते हैं थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको शुरू से लेकर के अगर बीच में हम लेके चलते हैं तो प्रॉब्लम सबको लगभग लगभग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जीरो से लेकर के चलेंगे इसको। पहला हेडिंग डालिए अनुपात और समानुपात, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब कोई भी संख्या का अनुपात जो होता है ना, सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटा रूप किसका? तो भिन्न का। भिन्न कौन होगा? भिन्न होता है ए बटा बी के रूप में। क्या होगा? ए बटा बी के रूप में भिन्न होता है, क्लियर है। अब जैसे रहेगा, मान लेते हैं कि 25 बटा कितना है? 30। ये क्या ये रेशियो में है? नहीं, ये क्या है? अनुपात में नहीं है, ठीक है। तो इसको और काटेंगे हम, 5 25 25 होगा, 6 25 30, यानी 5/6 लिखें या इसको 5:6 लिखें। अनुपात लिखने के लिए दो शून्य की जरूरत होता है, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है अनुपात, ठीक है। और इस तरह से अगर 4 को लिखा रहेगा तो इसको बोले समानुपात, क्लियर है। यानी ऐसा 2 को रहेगा तो अनुपात और 4 को रहेगा तो समानुपात। और भिन्न जो होता है ना, अनुपात जो होता है सबसे छोटा रूप होता है किसका? भिन्न का। जैसे 25 बटा अगर 30 हो गया तो क्या ये अनुपात है? नहीं, इसको काट के छोटा करेंगे, जब तक कि कम से इससे छोटा नहीं किया जा सकता। आप 25 को काटेंगे 5 मरतबे, 6 मरतबे, 5/6 लिखिए या तो 5:6 लिखिए, दोनों का बात क्या है? बराबर है, क्लियर है। उसी प्रकार से अगर रह जाता है 75 बटा कितना आएगा? 100, इसको कितना लिखेंगे? 3/4 लिखेंगे। अब ये 3 होगा, ये कितना होगा? 4 होगा, यानी 3 बटा कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, क्लियर है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? जो उतारना चाहता है उतार सकते हैं, हालाँकि उतारने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? आगे बढ़ें? चलिए देखिएगा आगे। अब देखिए अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुपात का मतलब समझ लिए कि A रेशियो B में रहेगा। अगर समानुपात कहने का मतलब है, या तो रहेगा 4 गो रहेगा, या तो 6 गो, या तो 8 गो, इस तरह से रहेगा। माने मान लेते हैं कि अगर 30 बटा अगर 35 का है, और अगर 35 बटा 75 का है, क्या ये दोनों का अनुपात निकालेंगे? कितना होगा ये? 6 और ये कितना होगा? 7। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 15। ठीक है? क्या ये 6 बटा 7 इसका अनुपात और 7 बटा 15 क्या दोनों का अनुपात सेम है? नहीं है। तो जब दोनों का अनुपात सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं कि समानुपाती नहीं है। ठीक है? क्या ये समानुपात नहीं है? समानुपात ये नहीं है। क्लियर है? अगर उसी प्रकार से अगर रहे, अगर हम कह देते हैं 30 बटा 35 और कह दें 60 बटा 70। ठीक है? इसको जब करते हैं तो कितना होगा? ये 5 होगा, ये होगा 7। क्या ये कितना होगा? 1 शून्य से 1 शून्य यानी 6 बटा 7। क्या इसका ये बराबर है? नहीं बराबर है। 30 दूना 60, 35 दूना 70 होना तो चाहिए था। 6 पचे 30 और 7 पचे 35। ठीक है? 6 बटा 7 ये भी है, 6 बटा 7 ये भी है। क्या ये दोनों का अनुपात बराबर है? तो ये दोनों को बोलें कि क्या है? समानुपात है। क्या बोलेंगे? समानुपात है। कोई दिक्कत? ठीक है? अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे? 30 अनुपात 35 समानुपात 60 अनुपात 70। ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? समानुपात का चिन्ह है। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर 4 को अगर हमको अंक दिया हुआ, तो लिख सकते हैं A रेशियो B समानुपात B रेशियो यानी C रेशियो D भी लिख सकते हैं। ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? तो ये क्या बोलेंगे इसको? क्या है? समानुपात में। क्या है? समानुपात में। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? उतार लीजिएगा इसको। ठीक है? ये वाला सेक्शन को। मैथ को होगा थोड़ा रुकना पड़ेगा, जीएस में लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना? मैथ में क्या उतारने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना, तो रुकना पड़ेगा उसके लिए। रीजनिंग जिस दिन पढ़ाया जाएगा, उस दिन आपको बताया जाएगा सिलेबस उसमें, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? देखिए, आप देखिए कि इसको ऐसा लिखा हुआ था A रेशियो B समानुपात C रेशियो D। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, A बटा B बराबर लिख सकते हैं C बटा D, क्योंकि तो समानुपात का ही चिन्ह देता है, माने इसका अनुपात इसका अनुपात क्या है? बराबर है। ठीक है? इसको लोग तीछा-तीछी अगर गुना करेंगे तो AD बराबर क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा रहे दिया हुआ, कभी भी इसको आप गुना कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। बस इसको याद नहीं रखना है इसको, ठीक है? इसको गुना नहीं, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला के साथ और दोनों बीच वाला को गुना करना है। जैसे हमको दे देगा कि 3 अनुपात 5 समानुपात 1 समानुपात 4।
ठीक है। अब एक स्टूडेंट जो होगा क्या करेगा, इसको 3/5 करेगा बराबर x/4, पीछा तिरछी गुना करेगा 12 बराबर 5x, तो x बराबर कितना करेगा 12/5। एक स्टूडेंट इसको ऐसे बनाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, इनको इनको क्या करेंगे 12 हो जाएगा, 12 बराबर कितना करेंगे 5x, तो x बराबर कितना होगा 12/5। समय किसको कम बचेगा, किसको कम लगेगा, इसको लगेगा कम। तो यही चीज को यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली आप ऐसा सोच के चलना है, ठीक है, ताकि आपको टाइम बच सके। क्लियर यहाँ तक। ये चीज इतना पढ़ाया जाएगा इसमें कि बिहार एसएससी में भी काम करेगा आपको मैथमेटिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार दरोगा के लिए किया गया रहा है, बिहार एसएससी के लिए भी क्लियर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आज इनको ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन से लगभग सबको होगा, सीजीएल का भी वैकेंसी आ रहा है बिहार में, ठीक है, आ रहा है। तो ये दोनों को टारगेट में रख करके चला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब एक आध दो सवाल हम दे देते हैं बनाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। इसमें एक्स का मान निकालिएगा। आठ देते उसको छोटा कर देते। देखिए इसको क्या करना है, इसको इसको गुना करेंगे, नहीं पहले इसको इसको करेंगे, एक्स गुना 30 बराबर कितना होगा 25 गुना 35। तो एक थोड़ा अगर निकालेंगे तो 25 गुना 35 बटा कितना करेंगे 30। देखिए बहुत लोग इसको गुना करेंगे तब भाग लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले जितना काट कूट लेना, उसके बाद जो बचेगा उसको कर देना है, ठीक है। काटेंगे कितना कटेगा, 5 से काटेंगे 6 पचे 30, 7 पचे 35, तो कटने वाला है नहीं। 25 सते 75 से 175, 175 बटा 6 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत और तो कटने वाला ही है, नहीं कटेगा नहीं। क्लियर है। इसको जब बनाएंगे तो हम लोग इसको इसको गुना करेंगे, कितना होगा 35, 7 पचे 35 होगा ना, बराबर कितना होगा ये 3x, तो x बराबर कितना होगा 35/3। आशा करते हैं सभी लोग को क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब जैसे देखिएगा बताते हैं, एक होता है व्युत्क्रम अनुपात। क्या होता है व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है। जैसे अगर हमको कह देगा 3:4 का व्युत्क्रम अनुपात निकलना है, व्युत्क्रम का अनुपात निकलना है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये एक है ये भी एक है ना। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर उल्टा करेंगे तो कितना होगा 1/3 होगा, अनुपात कितना होगा 1/4, ठीक है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए, ये क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्शनल रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल रेशियो बोलते हैं।
मैंने भिन्न के रूप में ही रेशियो बन गया। भिन्न के रूप में रेशियो बन गया तो इसको सिंपल रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको यहाँ गुना करें, इसको यहाँ गुना कर लें। यहाँ गुना करें कितना होगा 4 और कितना होगा 3, तो 4:3 आ जाएगा, क्योंकि 3:4 था तो 4:3 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? जब ये 2 को था तो उलट दीजिएगा, ठीक है? 3 को रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। दूसरा तरीका इसको बनाने का तरीका क्या है कि 3 और 4 का ले लीजिए एलसीएम। 3-4 का एलसीएम कितना होगा 12। अब क्या करेंगे 1/3 1/4 12 से कर देंगे गुना, जितना रहेगा एलसीएम, एलसीएम से ऊपर कर देंगे क्या, गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा 4, आई कितना होगा, यानी 4 रेशियो कितना होगा 3। लेकिन अगर ये 3 को रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे रहता है कि 1 रेशियो 2 3 4। अब क्या करते हैं कि 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब क्या करेंगे 12 से क्या कर लेंगे गुना, क्लियर है? इसको करेंगे 6, ये होगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, यानी 6 4 3 इसका हो जाएगा उल्टा। इसका 2 3 4 का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा, आगे बढ़ा जाए? चलिए देखिए इसमें, अब जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है? 2 3 4 है और 5 है, या तो इसको मान लीजिए 6, ठीक है? इसको क्या निकालना है, व्युत्क्रमानुपाती निकालना है, ठीक है? निकालना है। क्या करेंगे इसको 1/2 1/3 1/4 1/6, सबका एलसीएम कितना होगा 12 होगा। 2 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, ठीक है? अब क्या करेंगे 12 से कर लेंगे गुना, 1/2 12, 1/3 12, 1/4 12 और 1/6 और 12, 6 आ जाएगा यहाँ, यहाँ 3 आएगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा और यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यानी 6 4 3 2 आएगा। कितना सभी लोग क्या है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ लोग लग रहा हो कि क्या पढ़ा रहे हैं एकदम लॉलीपॉप चल रहा है। कुछ तो लॉलीपॉप रहेगा ही ना, स्टार्टिंग में कहाँ से हार्ड मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, एक अलग चलते हैं। A/B अगर दिया हुआ हो 2/3, ठीक है? और अगर B/C दिया हुआ हो
4:5 और हमको निकालने के लिए कहेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए हम रेशियो से इसलिए पहले स्टार्ट किए हैं, रेशियो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिल जाएगा, परसेंटेज में मिल जाएगा, पार्टनरशिप में मिल जाएगा, बिना रेशियो के चलेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर दिया क्या, रेशियो ही स्टार्ट होगा, रेशियो स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप खत्म होगा, मिक्सर रिलेशन चल जाएगा इधर, ठीक है। उधर परसेंटेज में इसका हर जगह यूज है, बता रहे हैं इसका ज्योमेट्री में भी, एडवांस मैथमेटिक्स में भी इसका यूज है, ठीक है। इसलिए इसको हम पहले स्टार्ट किए। क्लियर है? अब देखिएगा, इसको जब भी ऐसा निकालना हो तो यहाँ देखिएगा तो क्या है, बी का मान है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, लेकिन यहाँ ए का मान कितना है, 2 है, और यहाँ ए का मान कितना है, 3 है। लेकिन सॉरी यहाँ बी का मान कितना है, 3 है। यहाँ बी का मान कितना है, 4 है, और यहाँ सी का मान कितना है, 5 है। लेकिन यहाँ बी का मान 3 और यहाँ बी का मान 4, दोनों अलग-अलग है। लेकिन होना तो चाहिए बी है, दोनों जगह उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सेम होर करने के लिए या तो इसका वाला हिस्सा इसमें गुना कर दें, ठीक है? या तो इसका वाला हिस्सा इसमें गुना कर दें, ठीक है? तो इसका वाला अगर इसमें कर देते हैं तो 4 से इसमें करेंगे तो इसमें भी हमको 4 से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका रेशियो में कोई अंतर ना आए, ठीक है? अगर इसमें हम 3 से करेंगे तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 8 हो जाएगा इसका मान। बी का यहाँ कितना हो गया, 12, और यहाँ बी का मान 12 एक बार जब लिखा गया तो दोबारा उसको नहीं लिखना है, और सी का मान कितना हो जाएगा, 15। तो इसका कितना आ जाएगा, 8, 12, 15। एक बार इसको फिर से करना है। बी यहाँ पे है, बी का मान यहाँ पे 3 था, बी का मान यहाँ पे 4 था, दोनों अलग-अलग है। बी का मान होना चाहिए बराबर। बराबर करने के लिए इसका वाला हिस्सा इसमें गुना किया, इसका वाला हिस्सा क्या कर दिया, इसमें गुना कर दिया। क्योंकि 4 से इसमें कर दिया, 4 से इसमें करेंगे तो इसमें भी हमको 4 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके रेशियो में 2 3 का ही रेशियो होना चाहिए, ठीक है? इसमें 3 से कर दिया तो इसमें भी हमको 3 से करना पड़ेगा, ताकि इसमें भी हमको क्या है, रेशियो में कोई फ़र्क ना पड़े। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 8, इसको गुना करेंगे 12 हो जाएगा, इसको कितना करेंगे 15। कहीं-कहीं इसको लोग बनाते क्या हैं कि यहाँ क्या है, 2:3 है, और यहाँ कितना है, 4:5 है। अब करेंगे क्या? इसको कर देंगे इसमें गुना, और इसको करेंगे इसमें, और इसको कर देंगे इसमें। इसको इसमें करें कितना होगा, 8, और इसको इसमें करें कितना होगा, 12, और इसको इसमें करें कितना होगा, 15। तो इस तरीके से भी आप उसको बना सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ समझाने के लिए किए, क्योंकि यहाँ भी इसको 12 होना चाहिए, यहाँ भी 12 होना चाहिए, चीज़ वही आया है ना? इसी से हम इसमें भी गुना किए, इसमें भी गुना किया, इसका वाला हिस्सा इसमें गुना किया कि नहीं किए? है ऐसा? तो उसी प्रकार से इसको भी हम बना सकते हैं, और इसका तरीका है बनाने का, और हम बताते हैं। इसको दोनों को पहले बताइए। क्या? हाँ, दोनों में बी है, सेम है, तो इसलिए उसको सेम बनाया गया। पांचसौ कुमारी के बोल रहे हैं क्या कि सर 175/6 को 35/3, 175/6 को 135/3 कैसे लिख, 35/3 इसको लिखा जा सकता है? कटेगा? इसको आप 2 से काटे हैं, तो इसको भी 2 से कटेगा ये। इसको आप काट दिए 5 से, इसको काट दिए आप 2 से, ठीक है? तो दीपांशु कुमार जी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है? चलिए देखिएगा अभी। अब इस पे आप लोग बनाइएगा। 1-2 सवाल देते हैं, उसके बाद आप लोग फिर इसको और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसमें निकालिएगा ए रेशियो, बी रेशियो, सी। बिल्कुल आसान तरीका में एकदम चलना है, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? क्या?
ठीक है। देखिएगा इसको, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें किया जाएगा। कितना हो जाएगा ये 15 और ये हो जाएगा 20, इसको गुना करेंगे तो और ये कितना हो जाएगा 24। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत की नहीं को? ठीक है। अब देखिएगा आगे है ए रेशियो बी बराबर 7:5, तो बी रेशियो सी का मान, लास्ट क्वेश्चन है, 6:7 का मान क्या होगा? कितना आएगा ये आएगा 42, इसको इसमें करेंगे गुना, कितना आएगा 30, और इसको इसमें होगा कितना होगा 35। ये कटेगा, कटेगा तो इसको काट भी देना है, काट के छोटा कर देना, लेकिन कटने वाला नहीं है। अगर दो से इसको काटते हैं, दो से भी कटेगा, दो से ही नहीं कटेगा, तीन से ही कटेगा, तीन से भी कटेगा, तीन से ही नहीं कटेगा। मैंने कटेगा तो सभी को बराबर अंक से काटना है, और नहीं कटेगा तो कोई नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर कितना होगा, इतना ही होगा। ठीक है। अब देखिए इसको जो बनाने का तो जो दूसरा तरीका था, क्या कर सकते हैं इसको, अब देखिए इसको मिटा सकते हैं, नहीं अभी रह दीजिए। ठीक है, ए और बी का मान कितना था, 7 और 5 था। ठीक है, और बी और सी का कितना था, 6 और 7 है। तो इसको 7 और 5 और 6 और कितना था 7। ठीक है, इधर जो अंक है ना, क्या 6 है, तो इधर आप 6 बढ़ाते चले जाइएगा। इधर जहाँ पे खाली आपको जगह मिलेगा, तो इसकी जगह नीचे खाली है ना, तो इसके हिसाब से चलेगा 6 होगा। इधर कितना होगा, ये 5 है ना, तो इधर चलेगा कितना होगा 5 होगा। फिर से सुनिएगा एक बार, ये 6 अगर है ना, इधर खाली स्थान है, तो जिधर जो अंक खाली रहेगा वही अंक रिपीट होते चला जाएगा। रिपीट करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, इधर ये 5 था, इधर खाली था, इधर 5 है, तो 5 इधर रिपीट होगा। अब इसको कर लेंगे गुना, कितना होगा 42, 30 और 35। क्या सेम ही चीज़ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको आप दूसरा तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, हालाँकि आपको यही काफ़ी रहेगा, कभी-कभी वो काम आएगा। ठीक है, क्लियर है? चल देखिएगा अभी। अब देखिए अगर यही चीज़ को 2 को दिया हुआ था, अगर 3 को दिया हुआ है तो? जैसे ए रेशियो बी बराबर कितना दिया? 1:2, बी रेशियो सी बराबर कितना दिया? ऐसे क्वेश्चन में दे देगा, बी रेशियो सी बराबर 2:3 और सी रेशियो डी बराबर 4:5। हमको निकालना है ए, बी, सी और डी। क्लियर है? अब हम इसको कैसे बनाएँगे? पहले बनाएँगे ए बी 1:2 और बी और सी कैसे बनाएँगे? 2:3। सबसे पहले हम ए, बी, सी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है? ए, बी, सी का जब निकालेंगे, तब कितना होगा? इसको यहाँ गुना करेंगे, इसको यहाँ गुना करेंगे, इसको यहाँ गुना करेंगे। यहाँ गुना करेंगे कितना होगा 2, यहाँ करेंगे तो 4 और यहाँ करेंगे तो कितना होगा 6। निकल गया। अब जब ए, बी, सी निकल गया तो सी और डी का निकालना है। तो सी और डी का कितना दिया हुआ था? 4 और 5। तो क्योंकि सी यहाँ पे ये है, तो सी यहाँ पे ये रखेंगे। ठीक है? अब इसको जब करेंगे हम, तो इस वाला जो बच जाएगा इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे। इन्हीं कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें जब गुना करेंगे कितना होगा 8, ये कितना होगा 16, 24 और ये कितना होगा 30। मतलब क्या आ गया? ए, बी, सी और डी का रेशियो इतना आ गया। घटेगा? घटेगा तो काट देना है। 4, 8, 12, 15। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ऐसा मिलेगा, बन जाएगा? अगला बनाइएगा।
इसी को चेंज कर लेते हैं। 2 3 1 2 4 और 6, 4 6 ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 रख लीजिए, ठीक है। जो कटेगा उसको काट देना है, सभी से कटना चाहिए, सभी सेम से कटना चाहिए सिर्फ। कितना आया? 4 6 12 15। देखिएगा, एबी को पहले निकालेंगे, 2 3, बीसी को कितना हो जाएगा? 1 2। इसको 1 से गुना करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी क्या होगा, ए, बी और सी का मान कितना होगा? 2 3 2, ये होगा ना? अच्छा 6 होगा ना, इसे 6 होगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या है, सी और डी है। सी का मान कितना दिया? 4 और इसका कितना दिया? 5। इसको जब करेंगे तो इसको यहाँ गुना करेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ गुना करेंगे, कितना होगा? 8 12, ये होगा 24 और ये कितना होगा? 30। ये भी कटेगा 2 से, काट दीजिएगा इसको। ए बी सी डी, 4 दूना 8 कटेगा, ये 12 क्लियर है? इतना आंसर आ जाएगा, 4 6 12 15, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ठीक है। एक तो तरीका है कि इसको डायरेक्टली दे देगा ऐसे, ठीक है ना, अब पूछेगा कि ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। दूसरा तरीका आपको पूछेगा कि दे देगा कि मान लेते हैं 2 संख्या है, 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 है। इसमें पहली संख्या का मान दिया हुआ है, पहली संख्या 120 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? दूसरी संख्या कितना होगा? ठीक है, क्लियर है? मतलब नॉर्मल वे में बिल्कुल साधारण है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या कितना दिया, 4 और 5 दिया हुआ है, ये फर्स्ट संख्या है और ये क्या है, सेकंड संख्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट का मान कितना दिया हुआ है? 120, ठीक है। मतलब कितना, अगर देखिए जो भी रहेगा यूनिट में, तो यूनिट रेशियो में रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहेगा, है ना? ऐसे कोई भी संख्या तो डायरेक्टली रहता नहीं है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट में रहेगा। तो कांस्टेंट में आप एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है ना, कि इसका मान कितना है, 4x का मान कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना है? 120। 5x का आपको मान पूछ रहा था, x बराबर कितना होगा? 120/4, यानी कितना होगा? 30। तो आपको पूछ रहा था कितना, 5x का मान दूसरी संख्या, कितना होगा? 5 गुना 30 बराबर कितना होगा? 150। एक तो तरीका इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं, 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 120, यूनिट भी मान सकते हैं, एक से जब क्या करते हैं यूनिट। तो 4 यूनिट का मान कितना है? 120 है। कितना गुना ये है? 30 गुना, है कि नहीं? तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं? 30 गुना डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 150। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात, अनुपात 5:6 है, जिसमें
पहली संख्या का मान, पहली संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, देखिएगा कितना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान आपको कितना दिया हुआ? 30। कितना गुना ये है? 6 गुना। हम भी इसको क्या करेंगे? 6 गुना कितना होगा? 36। इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसको बना सकते हैं कि इसको मान लीजिएगा 5x, 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। जो बेसिक मेथड से ना बिल्कुल बेसिक बनाएंगे। एक सरल कितना होगा? 30/5 कितना होगा? 6। आपको क्या पूछ रहा है? 6x पूछ रहा है। ठीक है, तो 6x बनाएंगे कितना होगा? 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? अब आगे देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमको दो गो संख्या दिया हुआ है, एक है 30, 36 मान लेते हैं इसको, और एक है 20। इसमें हमको पूछा जा रहा है मध्यानुपात। क्या पूछा जा रहा है? मध्यानुपात। क्या होगा? अब मध्य का मतलब क्या होता है? मध्य मतलब क्या? बीच में। अनुपात का मतलब तो समझ ही रहे हैं, यानी बीच का अनुपात चाहिए उसको। ठीक है, अब देखिए बीच का अनुपात हमको पता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं इसको? 36 ये होगा, मान लेते हैं बीच वाला कितना है? x है। ये नहीं कर सकते हैं? बीच वाला क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। इसको समान अनुपात में बनाना है, तो 36:x और x रेशियो कितना होगा? 20। यानी क्या होगा इसको? x स्क्वायर, और इसको कितना होगा? 36 गुना 20। तो x का मान कितना आएगा? 36 गुना 20 का रूट। अब देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 20 में कितना है? अंडर रूट है। 4 गुना 5 कर सकते हैं इसको, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा? 12√5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे क्या है कि अगर ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दो संख्या है, ठीक है, और इसको हमको कहेगा मध्यानुपात, मध्यानुपात कहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? ए रेशियो एक्स होगा, अनुपात एक्स, और ये कितना होगा? बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? इसको इसको कर लेंगे गुना, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? ए बी। तो एक्स बराबर कितना होगा? ए बी। मतलब हमको क्या करना है कि अगर कोई अगर दो संख्या दे दे और उसमें हमको मध्यानुपात पूछेगा, तो उसके लिए क्या करना है? उसको गुना करके क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? उतारिएगा इसको। ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखिए, इसको बनाइएगा, अगला एक सवाल देते हैं, ठीक है? 16 और 25 का मध्यानुपात निकालिएगा। 16 और 25 का मध्यानुपात। हुँ। क्लियर है? यानी क्या निकाल सकते हैं? मध्यानुपात कहेगा तो x बराबर 16 और 25 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। कितना हो जाएगा? 4 गुना 5, 20। लेकिन हम लोग क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर भी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? अगर ये हमको पता नहीं रहता तो क्या करेंगे? अब हमको क्या करना है, 16 रेशियो x समानुपात x रेशियो 25। इसको मध्य मतलब बीच वाला उसको हिस्सा रखना है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर होगा बराबर 16 गुना 25 होगा। तो एक्स बराबर कितना होगा? 16 गुना 25 का। अगर मे बी अगर ये याद ना रहे, क्या करेंगे हम लोग, इससे बना सकते हैं, 4 गुना 5 कितना होगा? 20। क्लियर है? ठीक है? कोई दिक्कत? अगर इसी में हमको कह दे तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात, मान लेते हैं कि 16 है और 25 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो देखिए, तृतीय अनुपात निकालने का आपको दो तरीका बनेगा। एक तो क्या है कि आपको डाटा 3 गो दिया हुआ है, अब तृतीय अनुपात निकालना, और एक डाटा आपको 2 गो दिया हुआ है, तब तृतीय अनुपात निकालना। ठीक है? पहला और दूसरा, तीसरा, इसका मतलब ये है, पहला तो ये हो जाएगा 16 अनुपात 25, समानुपात क्या होगा? 25 अनुपात हो जाएगा x, ये हिसाब से कि पहला हिस्सा, दूसरा और तीसरा हिस्सा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, ये दोनों को करेंगे गुना, यानी 25 गुना 25 और कितना होगा? 16x हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करेंगे? तो x बराबर कितना होगा? 25 गुना 25 अब बटा हो जाएगा 16 बराबर 625 बटा कितना होगा? 16। तो 625 बटा 16 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। कोई दिक्कत? कब? जब 16 और 25 का तृतीय अनुपात का, तृतीय अनुपात निकालने का दो तरीका। एक तो डाटा हमको 2 दिया हुआ है, तो इस तरीके से निकाल देंगे, और दूसरा जो है डाटा हमको 3 को दिया रहेगा, तब कैसे निकालेंगे? क्लियर है यहाँ तक? मिटाए इसको? आगे इसको और देखते हैं विस्तार से, ठीक है? हम क्या बोले आपको कि 16 और 25 का तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? तृतीय अनुपात निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे? 16 रेशियो कितना होगा? 25 समानुपात 25 रेशियो कितना होगा? x, क्योंकि हमको तीसरा रेशियो निकालना है। तो इसका जो रेशियो होगा, इसका और तीसरा का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। इसको में क्या करेंगे? ये दोनों को गुना, यानी 625 और कितना होगा? 16x। तो x बड़ा कितना होगा? 625 बटा कितना होगा? 16। क्लियर है? अगर इसी को हमको दे दे ए रेशियो बी के फॉर्म में दे दे, और हमको इसमें पूछे तृतीय अनुपात, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है? तृतीय अनुपात क्या है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ए रेशियो कितना होगा? बी समानुपात बी रेशियो कितना होगा? एक्स। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसको गुना करें, कितना होगा? बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? ए एक्स। तो एक्स बराबर कितना होगा? बी स्क्वायर बटा कितना होगा? ए। बी स्क्वायर बटा ये क्या होगा? इस सवाल का क्या होगा? उत्तर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए उतारिएगा इसको।
क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? एक बार इसको फिर से समझिएगा। 16 और 25 का तृतीय अनुपात माने तीसरा अनुपात पूछ रहा है। मतलब इसका अनुपात यानी पहला है, दूसरा है और दूसरा का और तीसरा का रेशियो दोनों सेम होगा। पहला दूसरा का रेशियो और दूसरा तीसरा का रेशियो सेम होना चाहिए। कोई तृतीय अनुपात पूछ रहा था, तृतीय अनुपात में तीसरा पद पूछ रहा है, ठीक है? अब इसको गुना करेंगे कितना होगा 625 है, इसको गुना करेंगे 16x, x बराबर कितना होगा 625 बटा 16। उसी प्रकार से ए और बी दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है तृतीय अनुपात। तो ये पहला और दूसरा का जो अनुपात होगा वही दूसरा और तीसरा का होना चाहिए। तो पहला का दूसरा के साथ अनुपात और दूसरा के साथ तीसरा का अनुपात बराबर होना चाहिए। इसको जब सोल्व करेंगे कितना होगा बी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। कब? जब तृतीय अनुपात कब निकाले? जब ये दो को पद दिया हुआ था तब। क्लियर है? अगर मान लिया जाए इसी प्रकार से अगर दे दे हमको कि 16 है, 25 है, 9 है और तब हमको तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि पहला दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है, तीसरा बीच से गायब है, ठीक है? और ये चौथा दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब कि चौथा मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं कि x। तो इसका जो अनुपात होगा यानी 16:25 समानुपात x अनुपात 9 होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए इसको जब हम गुना करेंगे कितना होगा 25x बराबर कितना होगा 144, 16 नवा, ठीक है? तो x बराबर कितना होगा 144 बटा कितना आ जाएगा 25। क्लियर है? यानी कितना है 144 बटा क्या आएगा 25। कब? जब 3 पद दिया हो रहा है तो ऐसे निकालेंगे और 2 पद रहेगा तो ऐसे। क्लियर है? अब आप लोग सवाल बनाइएगा। 25 और 9 का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात। और दूसरा जो क्वेश्चन है 5, 5, 7, 8 का तृतीय अनुपात। ठीक है? दोनों तरीका से। पहला क्या आएगा 81 बटा 25। दूसरा ठीक है। देखिएगा इसको। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट बनाएं तो ये है और ये बी है। तृतीय अनुपात के लिए बी स्क्वायर बटा ये था यानी 9 का स्क्वायर बटा कितना होगा 25 यानी 81 बटा कितना आएगा 25। अगर इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो विस्तार से बनाएंगे कैसे करेंगे 25 रेशियो 9 समानुपात 9 रेशियो कितना करेंगे x। ठीक करेंगे ना? इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। 25 से x बराबर कितना होगा 81, तो x बराबर कितना होगा 81 बटा 25। ठीक है? इसको अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मान तीसरा क्या होगा x होगा। तो इसका और इसका दोनों का क्या होना चाहिए बराबर। तो इसको करेंगे कितना होगा 7x बराबर कितना होगा 40। तो x बराबर 40 बटा 7। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? मैथ कमजोर है तो पढ़ने से तो कुछ होगा ना, ऐसे ही थोड़े कुछ हो जाएगा। ठीक है? कहाँ से कटेगा 81 बटा 25? क्या से कटेगा?
इसको 5 से, इसको 7 से, अति 3 से, ऐसा नहीं कटेगा तो सब बराबर कटेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। अब देखिए आगे एक सवाल और लेते हैं। ठीक है। 25 है और 16 का तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात क्या होगा? ठीक है। तृतीय अनुपात भी निकालना है और मध्य अनुपात भी निकालना है। आप लोग से जल्दी जल्दी तो इधर ही आंसर आ रहा है। क्या हो रहा है? 256/25 आएगा क्या? मध्य के तृतीय, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात 20। ठीक है। चलिए देखिएगा इसको। अगर हम तृतीय अनुपात निकालते हैं तो हमको क्या होगा? ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है बी। तृतीय अनुपात के लिए क्या करेंगे? बी स्क्वायर बटा ए कर सकते हैं। हालांकि बेसिक से कीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, फार्मूला ना भी याद रहे चलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब देखिए इसको बी का मान कितना है? 16, तो 16 गुना 16 अब बटा कितना होगा? ए का मान 25 होगा, यानी 256 बटा कितना हो जाएगा? 25। लेकिन अगर इसी को हमको कहेगा मध्य अनुपात निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? ए बी का रूट निकाल देंगे, यानी 25 और गुना 16 का क्या होगा? रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? तो आज पहला क्लास था तो थोड़ा सोचते हैं कि हम लोग छोटा ही रखें, ठीक है ना? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। क्लियर है? लास्ट वाला समझ में नहीं आया, यही तो समझना है। अब देखिएगा, लास्ट वाला क्या निकाला? इसमें मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात। अब मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या किए हैं? दोनों का गुना करके रूट निकालना है। पता था ऐसा? अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो इसमें क्या किया गया था? 25/x समानुपात x रेशियो 16 ही ना था। मध्य अनुपात निकालने का यही तरीका था। इसको इसको गुना करेंगे कितना होगा? एक्स स्क्वायर। 25 गुना कितना है? 16। वर्गमूल निकालेंगे, x बराबर कितना होगा? इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, यानी कितना होगा? 20। तो यही किए तो कि दोनों का गुना था, बट ये रूट चल जाता। ठीक है। तो मध्य अनुपात निकालना है तो दोनों को गुना करके क्या करना है? रूट निकाल देना है। लेकिन यही जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो सेकंड वाला का स्क्वायर करना है और फर्स्ट वाले से भाग लगा देना है ना? क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो यहाँ तक किन्हीं को और कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कोई समस्या जो अभी तक क्लास में पढ़ा है? क्लियर है? ठीक है। तो आज का सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है। आप लोग बोलिएगा, ऑनलाइन वाले भाई बहन लोग। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ऐप में भी मिल जाएगा, ऐप में भी डलवा देंगे। ठीक है। हाँ, ऐप, अच्छा ऐप में सब्सक्रिप्शन ले उसको मिलेगा। टेलीग्राम में भी डला जाएगा। ठीक है। हालांकि उतार ले तो ज़्यादा अच्छा रहता, पीडीएफ उतना काम नहीं करता, वो रह जाता है वहीं पे। ऐसे हम डलवा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको मिलेगा जब हम यहाँ सब सारा हम कॉन्सेप्ट बता देंगे तो। नहीं नहीं, भूलेंगे नहीं। ठीक है। जरूर मिलेगा, क्वेश्चन जरूर मिलेगा।
हीरो बनिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, हीरो बन जाइएगा। अभी समझ में आता है, बाद में भूलते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करते जाइए साथ-साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल, अच्छी बात है। नहीं जानते हैं, धीरे-धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जी, धन्यवाद सभी को। सभी का चैट पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, जो भी फिर दिक्कत होगा आप लोग मैसेज में डाल दीजिएगा। साइड में दिखना पड़ता है क्योंकि सामने क्वेश्चन रहता है। चलिए ठीक है।